डिपार्टमेंट में भी तुम्हारी यही रेपुटेशन है कि तुम सिफारिश में बिलीव नहीं करते। मैं जानता था, इसलिए सेक्रेटरी से बात करने से पहले मैंने तुम्हें यहां बुला लिया ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए। कुछ भी होगा? जी नहीं, शुक्रिया सर। आपने मुझे बुलाकर मेरी राय लेना मुनासिब समझा। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या मदारत होगी। मैडम का कहा हम कहां टाल सकते हैं। मैंने जाती तौर पर दिलचस्पी लेकर मिनिस्ट्री में तुम्हारी नेक्स्ट ग्रेड की ओपनिंग का जायजा भी लिया है। 2-3 ऑप्शंस हैं, इसलिए सोचा कि तुमसे तुम्हारी राय ले ली जाए। 1-2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां हेड किया जा सकता है। तुम खुद देख लो कि किस इदारे की टॉप पोजीशन पर तुम कंफर्टेबल फील करो। आपने इस काबिल समझा मेरी इज्जत अफजाई हुई फारानी साहब, लेकिन मैं अपनी टर्न पर मेरिट और इंसाफ की बुनियादों पर प्रमोट होना पसंद करूंगा। शायद मैडम महकार बानो की मोहब्बत है वो भी अपनी बेटी के लिए कि उन्होंने आपको ऐसा सोचने की जहमत भी दी। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बैठो। तुम तो बुरा मान गए। मुझे तुम्हारे जैसे दयानतदार और डेडिकेटेड आदमी की जरूरत थी। तुम जब चाहो यहाँ आकर मुझे कंपनी दे सकते हो। यू हैव बिजी शेड्यूल सर। जब आपको मेरी जरूरत हो आप हुक्म करें, अगर फुर्सत हुई तो जरूर हाजिर हूँगा। तुम जैसे काबिल एतमाद प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है इस मुल्क में। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और मुझे तुम्हारे जैसे ही आदमी की जरूरत थी। सर, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज डिपार्टमेंट की करप्शन है। जी, अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी बहुत अलार्मिंग और अफसोसनाक है। क्या तुम करप्शन के तदारुक के लिए मुझसे मिलकर काम करोगे? बाय ऑल मीन्स, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ प्लान यू कैन शेयर इट विद मी। हाँ, कुछ ऑफिशियल क्वेरीज हैं, लेकिन हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। अगर मुझे तुम जैसा दयानतदार, ईमानदार, इम्पार्शियल इन्फॉर्मेंट मिल जाए तो हम बहुत से बदनवान नासिर को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। आई गॉट इट सर। मुझे यकीन है कि मैं जब भी आइंदा तुम्हें बुलाऊंगा तुम आ जाया करोगे। श्योर सर। बदउनवानी और बददियानती को ख़त्म करने के लिए आप अपने इस मिशन पर मुझे अपना हम कदम ही समझिए। मैं चलता हूँ। हेलो।
क्या बात है, तुम अंदर क्यों आ गए? बाहर घंटी लगी हुई बजाते हुए तकलीफ होता है? माफी चाहता हूँ खान साहब, मैं बड़ी देर से बाहर खड़ा था, आप भी नहीं थे तो मैं फिर अंदर आ गया। आइंदा आपके इस्तकबाल के बाहर खड़ा होगा और कोई काम नहीं करेगा। अब बताएं किससे मिलना है आपने? कौन है गुलजादा? क्या बात है, काम तो तुम्हारा हो गया, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जी आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने लो, साइन बेगम साहिबा ने किए हैं, खास इस काम के लिए दफ्तर गई थी, उनका शुक्रिया अदा करो। मेरा इसमें क्या कमाल है? गुलजादा, तुम गेट पे क्यों नहीं रहते? छुट्टी करा दूंगी मैं तुम्हारी। बीबी जी मेरी बात सुने। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें ना करो, जाओ गेट पे, जहाँ ड्यूटी है तुम्हारी। जी मेरी वजह से इस गरीब आदमी की छुट्टी ना कराएं जी, वो गलती तो मेरी है जी, मैं ही अंदर आ गया था। कसूर तुम्हारा तो है ही, इसका भी तो है। गेट पे कोई नहीं होगा तो ऐसा ही होगा ना। माफ कर दें जी, वो असल में ना मैं गांव वापस जा रहा था। अव्वल तो मेरे पास पैसे होते नहीं हैं, अगर हो भी तो तेरे जैसे अट्टे कट्टे। जी ऐसे क्यों कह रही हैं, मैं पैसे लेने क्यों आऊंगा? मैं भिखारी हूँ, मैं तो बस आपको मिलने आया था। क्यों भाई, मुझसे क्या काम है? मुझसे क्यों मिलने आए थे? मेरे साथ तेरी क्या रिश्तेदारी है? कुछ लोगों से रिश्ता एक ही नजर में जुड़ जाता है जी। अब मेरा मतलब है आपसे रिश्ता तो कोई नहीं है, पर जिस तरह आपने मेरी मदद की है मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई खास बात नहीं की मैंने, हम यहाँ लोगों की मदद करने के लिए ही बैठे हैं। फिर भी जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं गांव से वापस आऊंगा ना तो आपके लिए कुछ लेकर आऊंगा जी। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे बाहर के मुल्क जा रहा है और वापसी पे आते हुए कोई महंगा सा तोहफा लेके आएगा। तोहफा तो तोहफा ही होता है जी, उसके लिए कोई वलैती होना जरूरी तो नहीं, दिल होना जरूरी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई तोहफा, तू जा यहाँ से। आपके मोबाइल का नंबर मिल सकता है? क्यों? हमने अगर कुछ पूछना हो तो बड़ा मसला होता है जी, इतनी मेहरबानी तो कर दे। अच्छा ठीक है, ले ले, लेकिन बगैर किसी वजह के फोन मत करना। लिखो।